हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई और भी बेटर चल रही होगी। ठीक है। जैसे कि मालूम है कि हमारे ब्रह्मास्त्र बैच कॉन्टिन्यूसली चल रहे थे। ठीक है। जो कि आपने वीडियोस का इसके पहले देखे होंगे। ठीक है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की। हाँ जी। जो कि हमारा रहने वाला है ब्रह्मास्त्र बैच के चैप्टर नंबर यानी कि बिजनेस स्टडीज की चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। हम इस ओवरऑल इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ ये मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंड ये मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है। और क्यों हमारी लाइफ में जरूरी है। अब आप खुद बताओ ना, मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप जरा बताओ, कमेंट कर देना कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट कर देना ये कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताना है। यानी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट क्या होता है, 1 से 2 लाइन में आप कमेंट कर देना। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं ना कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। चलो अब मैं बात करूं अपने मीनिंग्स पे। ठीक है। मैनेजमेंट के ये होता क्या, इसके मीनिंग हम देखने वाले हैं। तो मैं बात करूं मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है। आप हर एक जगह सुने होंगे, स्कूल्स में सुने होंगे, आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सुने होंगे। ठीक है। मतलब हर एक लाइफ में, अपनी टुडे लाइफ में भी किए होंगे। बहुत लोग करते होंगे भाई, आप स्टडी करो तो मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करो, मैनेजमेंट तरीके से अपने स्टडी को करो। ठीक है। जाहिर सी बात है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बिना मैनेजमेंट के ठीक है चल ही नहीं सकते, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हमारी जो गोल होगी वो अचीव नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वही चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो, पहला नंबर में बात करूं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। हाँ जी। यानी कि इस चैप्टर में इस चैप्टर में कि मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है एंड मैनेजमेंट के कौन कौन से सिग्निफिकेंस होते हैं एंड ये मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है। चलो एक नॉर्मल मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को। ठीक है। सपोज करो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे गेट लगा हुआ है। ठीक। और फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप मानो। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, बिल्कुल राइट्स। ठीक है। ये इतना तो आप लोग कंफर्म होंगे। बहुत सारे इसमें इस बिजनेस के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। लाइक देखो ना, आपका परचेज डिपार्टमेंट होगा, है कि नहीं? परचेज डिपार्टमेंट होगा, है ना? उसके बाद आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, ये परचेज डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में परचेज रिटर्न होगा। परचेज जब रिटर्न हो जाती होंगी, ठीक है, तो परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट होगा। सेम इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। सेल्स रिटर्न डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। मतलब एक्सेप्ट्रा, और मतलब इसी तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, सारे लोग अपने तरीके से अपनी फील्ड के यानी कि अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सारे लोग वर्क करते हैं। राइट। ठीक है। सारे लोग वर्क करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये चीजें नहीं होती हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हमारे बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती, डिपार्टमेंट में हमारे वर्क डिवाइड नहीं होते, ठीक है, तो क्या ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाता, अच्छे से कंटिन्यू कर पाता? उसकी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है प्रेजेंट टाइम में, जो भी उसकी टर्नओवर है, जो भी अर्निंग है, क्या वो पॉसिबल हो पाता? नहीं। ठीक है। अच्छा क्यों? जैसे आपके स्कूल में ही देख लो ना, आपके स्कूल में सारे टीचर्स, सारे मतलब जितने भी टीचर्स हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सबके अलग अलग टाइमिंग सेट है। ठीक है। सबके अलग अलग काम है। बस वही चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जाता है। ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे ये परचेज डिपार्टमेंट है, अब परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, वो परचेज डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है, वो जो भी स्टडी किया होगा इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया होगा। ठीक है। परचेज मतलब मार्केटिंग या परचेज बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई किया होगा।
ठीक है। उसी तरह हमारा सेल्स है, मतलब उसी तरह फाइनेंशियल है, ठीक है, जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं या और भी जो फाइनेंशियल चीजों से वो बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे मैनेजमेंट जरूरी है, यानी कि हर एक चीज का मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या कैसे करता है, तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर सिग्निफिकेंटली एंड इफेक्टिवली। जो कि जो उस जो भी आप सोचते हो, आप खुद बताओ ना, जो भी आप सोच रहे हो उन सारी चीजों को लेके, जो भी इन फ्यूचर आपके गोल है उन सारी चीजों को लेके आपको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली तरीके से आपको मेहनत करना है, ठीक है, मेहनत करना। इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि हमारा मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, दैट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो कि प्लानिंग करता है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग करता है, एंड स्टाफिंग करता है, एंड डायरेक्टिंग करता है, एंड कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, जो कि जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, जो भी हम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में हम उस चीज को कैसे करेंगे, इफेक्टिवली तरीके से, कैसे इफिशिएंटली तरीके से करेंगे, इन सारी वर्ड्स को ना मैं आगे अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई दिक्कत मत ना हो, इसका कोई टेंशन मत लेना। जो भी हमारा गोल है, ठीक है, हम उन सारे गोल में ये सारी चीजों को हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे भाई, ठीक है, इन सारी चीजों को हम इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपकी प्लानिंग नहीं है, तो भूल जाओ वो गोल अचीव होगी, ठीक है, कभी नहीं होने वाली है। लेकिन आप जो एम रखे हो, जो गोल रखे हो, जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके, जो पर्पस है, अगर उसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है, तो 100% गारंटी दे रहा हूँ वो पॉसिबल है। वो आप जो भी गोल है वो आप अचीव कर सकते हो, चाहे वो गोल स्टडी का हो, चाहे वो गोल आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, या किसी भी फर्म्स का हो, किसी भी एक्स वाई जेड चीजों का हो, ठीक है। सेम जैसे प्लानिंग हमारा इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सेम उसी तरह हमारी ऑर्गेनाइजिंग भी है। आप प्लानिंग करने के बाद उन सारी चीजों को ना आप ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। जब ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो आप स्टाफिंग भी करोगे मेरे भाई, आप स्टाफिंग भी करोगे, ठीक है, एंड डायरेक्टिंग करोगे, डायरेक्टिंग हो गया, एंड कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। जब आप स्टाफिंग कर लिए, फिर सारी चीजों को डायरेक्ट कर लिए, डायरेक्टिंग के बाद आप उन सारी चीजों को कंट्रोलिंग करोगे, ठीक है। तो ये हमारी मतलब एक तरफ से मैनेजमेंट का डेफिनेशन हुआ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एकदम नॉर्मल तरीके से आपको हमने बता भी दिया। मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव, ठीक है। इन सारी चीजों को लेके आप जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा गोल है, आप इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, मैं बात करूं ये इफेक्टिवली क्या होता है, यानी सॉरी इफेक्ट इफिशियंट क्या होता है, यानी कि इफिशियंसी क्या होता है, एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है, यानी कि इफेक्टिवनेस ये होता क्या है, इफेक्टिवनेस हो गया एंड इफिशियंसी हो गया, इन सब में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर में बात करूं इसके मीनिंग के, यानी कि इफेक्टिवनेस होता क्या है, यानी कि डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स, इट मींस कंप्लीटिंग द टास्क एंड द अचीव द गोल ऑन टाइम, ठीक है। यानी कि इफेक्टिवनेस का मतलब ये हो गया, आप कोई भी गोल, कोई भी चीज, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आप उन सारी चीजों को कंप्लीट कर रहे हो, जो भी आपके टास्क हो रहे हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए जो भी गोल है, ठीक है। लेकिन वो जो भी गोल है वो टाइम पे अचीव होना चाहिए, वो एक टाइम पे क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए, जो भी आपके गोल है। फिर फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, ये केवल फोकस करता है ना कि आपकी रिजल्ट क्या है, आपकी रिजल्ट आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं हमारे इस पे। फिर एग्जांपल में देखो ना, इफ अ कंपनी वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट बाय द अप्रैल एंड इट इज
इट डज क्या लॉन्च, इट इज अप्रैल, इट इज इफेक्टिव। ठीक है, यानी कि जो भी लॉन्च हो रही है ना वो अप्रैल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यानी कि कंपनी है अपनी प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और जो कि वो अप्रैल में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इफेक्टिवनेस में ना, हमारा इसमें कोई कॉस्ट से लेना देना नहीं है महाराज, मेरे फ्रेंड, कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अप्रैल में लॉन्च होना चाहिए तो चाहिए, लेकिन कितना पैसा लग रहा है कोई मैटर नहीं कर रहा है, कितना खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट पे कि जो भी हम टास्क कर रहे हैं, जो भी हम गोल अचीव कर रहे हैं ना, कितना रुपए खर्चे हो रहे हैं, इस पे कोई मैटर नहीं है, ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके गोल है, जो आपके टास्क है, वो कंप्लीट होने चाहिए, वो अचीव होने चाहिए। ठीक है ना, वही तुम आ जाओ इफिशियंसी पे। इफिशियंसी जो हमारा होता है, इसका मेन फोकस होता है कॉस्ट पे, यानी कि हमारे गोल तो अचीव हों। ठीक है, गोल में तो ऐसा कोई दिक्कत ना हो, अचीव हो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, जो भी एम है। ठीक है, लेकिन लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, कम से कम पैसों में होना चाहिए। ठीक है ना, डूइंग द थिंग्स इन द राइट, ठीक है मैं इरेज कर लेता हूं ऊपर वाला, डूइंग द थिंग्स इन द राइट मैनर विथ मिनिमम कॉस्ट एंड द रिसोर्सेस। ठीक है, कम से कम पैसा लगे, कम से कम रिसोर्सेस में हम अपने फोकस कर पाए इनपुट एंड आउटपुट रेशियो के अंदर। ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट एंड इनपुट है उन सारी चीजों पे। ठीक है, अचीविंग द रिजल्ट विथ द लेस वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि इसमें जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो, मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है, मतलब कम से कम हो सारी चीजें। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोनों की डिफरेंस आपने समझ गया होगा। इसमें हमको अचीव तो करने हैं गोल, लेकिन पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी अचीव करने हैं, लेकिन कॉस्ट कम लगे भाई साहब, कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम लगना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो एक एग्जांपल इसका आप देख लेते हैं। इफ द सेम प्रोडक्ट इज लॉन्च, ठीक है, सेम प्रोडक्ट इज लॉन्च यूजिंग फेवर रिसोर्सेज लाइक टाइम हो गया, मनी हो गया और द रॉ मटेरियल हो गया, कंपनी इज इफिशियंट। जब आपके कंपनी में, ठीक है, जब आपके कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी की। ठीक है, एफिशिएंसी में हमें क्या करना है, पहला नंबर टाइम। ठीक है, आप एफिशिएंसी में हो तो टाइम कम से कम लगे, पहला नंबर। सेकंड, हमारा कॉस्ट हो वो कम से कम हो, जो रिसोर्सेज का वेस्टफुल हो। ठीक है, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज के अंदर हम अपनी चीजों को, हम अपने गोल को अचीव कर पाए मेरे दोस्त। ठीक है, अब आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, बिल्कुल यार बहुत ईजी है। आप इफिशियंसी में एंड इफेक्टिवनेस में हमेशा कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, खासकर आपके एमसीक्यू जब आ जाते हैं, ध्यान देना, जब एमसीक्यू आएगा तो जहां पे इफेक्टिव होगा, जहां पे इफेक्टिव टी अगर यूज होगा, ठीक है, जहां पे इफेक्टिव होगा टी, ठीक है, तो समझ लेना कि इसमें हमारा ऐसा कोई मिनिमम कॉस्ट की, कोई सी टाइम की ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको गोल बस अचीव करना है। ठीक है, कोई कम से कम मिनिमम कॉस्ट वगैरह ना लगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट द टास्क एंड अचीव गोल ऑन टाइम, हमें टाइम पे फोकस करना है। ठीक है, टाइमली अचीव हो सके। लेकिन लेकिन जब इफिशियंसी यूज होगा तो हम इन सारी चीजों को हम देखेंगे, कौन कौन से चीजों को, पहला नंबर टाइम देखेंगे। ठीक है, टाइम हमको देखना रहेगा, कॉस्ट देखना रहेगा, कम से कम रिसोर्सेस यूज करेंगे। ठीक है, तब जाके आपकी अचीव हो पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब आ जाओ तुम लोग लेवल पे यार, कि मैनेजमेंट के कौन कौन से और कितने लेवल हैं। ठीक है, कौन कौन से कितने लेवल है, तो देखो मैनेजमेंट में भी ना, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारा बिजनेस है, इसमें तीन तरह के लेवल होते हैं। ठीक है, लेवल्स, फर्स्ट हमारा जो होता है टॉप लेवल। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है वो मिडिल लेवल हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा जो होता है वो लोअर लेवल।
होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं आगे, इन लेवल को हम आगे देखते हैं। ठीक है, इन डिटेल में फिर हम आगे बढ़ें हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, यानी कि हमारा ये नेचर होता क्या है, हमारे मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है। देखो, फर्स्ट हमारा हो जाएगा, एक तो हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हाँ जी, यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट आदमी या हम लोग या आप लोग या सारे लोग क्यों करते हैं? जब तक आपके पास गोल नहीं होगा, जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, तो कभी भी आप मतलब जो मैनेजमेंट है ना, आप अपनाओगे नहीं, आप करोगे नहीं। ठीक है, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गोल एंड मैनेजमेंट इन हेल्प द अचीविंग दैट गोल इफिशिएंटली। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल होता है। ठीक है, और जो भी हमारे गोल हैं उन सारी चीज को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की हेल्प पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी है फर्स्ट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, सेकंड हमारा होता है परवेसिव। अब भाई साहब ये परवेसिव क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल, मैनेजमेंट क्या है, एक अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आपकी जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो स्मॉल हो या वो बिग हो, या वो जो भी हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, या बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, जिस तरह का वो एक्टिविटीज करता हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी एक्स वाई जेड बिजनेस हो गया, ठीक है, हर एक जगह मैनेजमेंट यूज होते हैं, हर एक जगह मैनेजमेंट यूज होते हैं। ठीक है ना, फिर मैं बात करूं मल्टी डायमेंशनल की। भाई साहब, ये मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? देखो, जो कि हमारा वर्क होता है, पीपल्स होते हैं, ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब ये सारे लोग इसमें, इस मल्टी डायमेंशनल में, यानी कि हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट है तो भाई वर्क होगा, पीपल्स होंगे जो वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें। फिर हमारा हो गया कॉन्टिन्यू प्रोसेस, यानी कि ये हमें हमेशा कॉन्टिन्यू चलता रहेगा, मैनेजमेंट कभी रुकेगा नहीं, कभी स्टॉप नहीं होगा, ये नेवर स्टॉप है, नेवर एंडिंग। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग, इट इज नेवर स्टॉप, कभी भी ये स्टॉप नहीं होगा भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर मैं बात करूं, ये ग्रुप एक्टिविटी भी होता है, यानी कि अगर आप खुद चाह रहे हो, आप खुद से ही आप मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो भाई यकीन मानो यार, कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे अपने गोल को, कभी नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपके पास ग्रुप नहीं होगा, आप चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। इट इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, नॉट इंडिविजुअल एफर्ट्स। देखो ना, ये सारे बेचारे मिलकर अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो अचीव हो पाएगा ना। बस वही चीज है। फिर डायनामिक फंक्शन, यानी कि इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, टीच चेंज मार्केट ट्रेंड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब हमारा जो बिजनेस है, उस पूरे बिजनेस को, बिजनेस के एनवायरनमेंट को देखते हुए हम अपने प्लानिंग में चेंज कर सकते हैं, अपने जो भी मैनेजमेंट की जो हमने प्लानिंग किया होगा, ठीक है, हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं मेरे भाई। जो भी प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है, जो हमारे इन्वायरमेंट के जो कंडीशन है, उन सारी चीजों को देखते हुए हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये सारे लोग मिलकर प्लानिंग कर भी रहा है। ठीक है, फिर हमारा जो मैनेजमेंट होता है ना, वो इनटेंजिबल फोर्स होता है, यानी कि यू कांट सी इट बट इट्स इफेक्ट इट फील्ड व्हेन गोल्स आर अचीव और एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड। ठीक है, यानी कि जो भी एम्प्लॉइज होंगे वो मोटिवेटेड होंगे, जाहिर सी बात है, ये तो हम नॉर्मली चीज है। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है, हम उसको कभी भी देख नहीं सकते हैं ना, ओनली फील कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज होती है, क्योंकि ये इंटेंजिबल फोर्स है, जो कि तुम, आप ये सब तो 11th में पढ़ के आए होगे अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा रहने वाला है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, ये मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो रुको रुको, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग, ठीक है, बोर हो जाओ, क्योंकि ये बहुत
नॉर्मल तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से पढ़ो, भी बहुत टाइम है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ाऊंगा। तो चलो आज की हमारी वीडियो यहीं पे हमारा ओवर होता है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा जितने भी चीजें हमने बताया, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोग इस चीज को देखोगे और हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज यार, ठीक है। क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलता है अगर आप शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करो तो, ठीक है। तो भाई प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना जितना हो पाए, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी सजेशन देना हो, या एक्स वाई जेड कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप प्लीज यार हमारे इस कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, ठीक है। जैसे मैं देखूंगा तुरंत ऑन द स्पॉट, ठीक है, आपको मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो प्लीज यार कमेंट करो और शेयर करो, लाइक करो हमारे चैनल को, ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो आज की हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके, बाय बाय।